हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आवर्स 2020। आज है 14 मार्च और इस वीडियो में हम 14 मार्च तक के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा पुल होगा उसका नाम होगा धुबरी फुलवारी, और यह पुल जो है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा, जो कि उत्तराखंड पर बनेगा। अन्य विकल्प की बात करें तो मैत्री सेतु पुल जो भारत और बांग्लादेश के बीच है, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यह फेनी नदी पर बना है जो कि त्रिपुरा में है। चिनानी नासरी यह एक सुरंग का नाम है जिसका नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर की है और ये सबसे बड़ी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है, मतलब नशा नहीं करने के लिए एक दिन। अब ये 10 मार्च को ही क्यों मनाया गया है? तो वैसे तो ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और मार्च का जो दूसरा बुधवार है वो 10 मार्च को पड़ा है, इसलिए ये 10 मार्च को ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक सेकंड भारत और किस देश के मध्य रानीखेत में हुआ है? तो अभी हाल ही में डस्ट लिक नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है और यह हुआ कहाँ है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड का एक स्थान है, वहाँ हुआ है। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब उत्तराखंड की बात है तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अन्य विकल्प की बात करें तो अभी हाल ही में यूएई में डेजर्ट 6 नामक युद्धाभ्यास होगा जिसमें करीब 10 देश भाग लेंगे। चाइना की बात करें तो भारत और चीन के बीच एक युद्धाभ्यास का नाम है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, और अमेरिका के साथ 4 युद्धाभ्यास होते हैं जिनमें एक का नाम है गरुण जो कि एयरफोर्स का है, वरुण जो कि मिलिट्री का है, और एक का नाम है युद्धाभ्यास जो कि मिलिट्री का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित एआईपी टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा एक टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है जिसका नाम है एआईपी। यह जो है पनडुब्बियों द्वारा की जा रही आवाज़ को कम कर देगा जिससे इनकी पहचान जो है तो बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो केवल होगा ए, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। एआईपी का पूरा नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो प्रमुख हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं जिन्हें अभी हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी नवाजा गया था। और डीआरडीओ का जो मोटो है वो बलस्मूलम विज्ञानम है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत का जो मुख्य सांख्यिकीविद बनाए गए हैं वो हैं जीपी सामंत। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अन्य विकल्प की बात करें, ए शक्तिवेल जो एक निर्यात कंपनी है फियो
निर्यात कंपनी निर्यात संगठन है FIO, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल बजाज को अभी हाल ही में राजस्व सचिव बनाया गया है। तीरथ सिंह रावत अभी ये चर्चा में रहे हैं, ये अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को सिग्नल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में मंजूरी दी है? तो अभी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस फंड को नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में मंजूरी दे दी है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रधानमंत्री की बात है तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अन्य विकल्प की बात करें तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अभी हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की गाथा। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किए। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, जिन्हें अभी हाल ही में एक विशेष अवार्ड से नवाजा गया है, जो कोविड-19 की महामारी के लिए अप्रतिम योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 का खिताब जीता है? तो अब इस अवार्ड को जीता है ICAR ने। ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही होगा। अन्य विकल्प की बात करें तो बिहार में DRDO ने AIP टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। इसरो अभी PSLV रॉकेट के जरिए एक उपग्रह 18 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जो कि PSLV 51 रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए हैं। अब ICAR की बात चल रही है, तो ICAR की जो स्थापना हुई थी वो 16 जुलाई 1929 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। डायरेक्टर जो यहाँ के हैं त्रिलोचन महापात्रा जी हैं, और इसका जो बजट होता है वो वर्तमान बजट है 7800 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, हेरत किनका प्रमुख त्यौहार है? तो हेरत जो है तो कश्मीरी पंडितों का प्रमुख त्यौहार है। कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया था कश्मीर से, और ये वर्तमान में दिल्ली के आसपास रह रहे हैं। नागा की बात करें तो नागाओं का प्रमुख एक त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। रोहिंग्या ये शरणार्थी हैं जो कि म्यांमार से भगाए गए हैं। और ईसाइयों को जो प्रमुख त्यौहार होता है वो होता है क्रिसमस डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 12 मार्च को मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस प्रकार जो इसका उत्तर होगा वो होगा ए। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम कुंजी वितरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वांटम कुंजी वितरण के संबंध में दो कथन दिए हैं। एक है ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से फोटॉनों के संचरण से संबंधित सिद्धांत है, और हाल ही में साइबर सिक्योरिटी घटनाओं में इसका महत्व मिला है। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो जिसका उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन, दोनों सत्य हैं। अब पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पिछले प्रश्न का उत्तर था भारत और बांग्लादेश मैत्री सेतु नामक जो ब्रिज बनाया गया है, पुल बनाया गया है, तो ये जो है तो भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है, और त्रिपुरा की फेनी नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, भारत और बांग्लादेश। अब आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने अग्नि सुरक्षा के लिए कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही वीडियो के बनाने के बारे में सुझाव भी अपना ज़रूर दें। चैनल हमारा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
साथ ही बेल आइकन दबा लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी